Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now derivation of mutual induction. अब इसका जो बेटा मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मैंने पहले भी कहा था कि जो सेकंड कॉइल होती है उसको प्लेस करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। तो अब मैं कैसे इसको प्लेस करूंगा, ध्यान से देखना। ये एक कॉइल है, ठीक है। अब सेकंड कॉइल को इसी के ऊपर फिक्स कर दूंगा। ये सेकंड कॉइल है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगेगा, इसमें हम अपनी बैटरी लगाएंगे, ठीक है। चलिए, कॉइल ये कॉइल 2 है और ये कॉइल 1। कॉइल 2 की बात करें तो N2 इसकी टोटल टर्न होगी, इसकी टोटल टर्न N1 होगी। स्मॉल N2 ये रहेगा। लेंथ दोनों की सेम ले लेते हैं, तो यहाँ लिख भी लेते हैं length of each coil is same। कितनी ले लो, L लेंथ ले लेंगे। दोनों कॉइल्स की लेंथ सेम है बेटा, कॉइल की लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं है। L उसकी लेंथ है, क्लियर है ये पॉइंट। दोनों कॉइल्स को ऐसे अरेंज किया हुआ है और N2 क्या हो जाएगा, कैपिटल N2 डिवाइडेड बाय ये N1 है, ये स्मॉल N1 हो जाएगा कैपिटल N1 डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। लेंथ दोनों में सेम है। एरिया, कॉइल 1 का जो एरिया है वो A2 ले लेते हैं और इसका एरिया A1 ले लेते हैं, ठीक है। और A1 एरिया जो है, A1 एरिया को बड़ा ले लेते हैं, A2 को छोटा ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ध्यान रखना इन पॉइंट्स का, ये थोड़े से पॉइंट्स ध्यान रखने वाले हैं। चलिए, बना लिया हमने डायग्राम, कंप्लीट हो गई। आगे देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करें बेटा। अच्छा, एक पॉइंट ध्यान से देखना, करंट होगा इसमें कॉइल 1 में, I1 करंट होगा कॉइल 1 में, ठीक है। और फ्लक्स जो कंसीडर करोगे वो कॉइल 2 का फ्लक्स कंसीडर करोगे। मैग्नेटिक फील्ड भी जो कंसीडर करोगे वो किसका मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करोगे, फर्स्ट का V1 का। क्यों? क्योंकि जिस कॉइल में करंट होगा उसी में मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर वो वाला मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 2 में जाके लिंक करेगा, लिंक करने के बाद उसमें फ्लक्स आएगा, फ्लक्स के बाद उसका अपना एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इंड्यूस्ड करंट बनेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। phi2 is equal to dA। ध्यान से देखना इस चीज को बेटा। B क्या रहेगा यहाँ पर, B होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। B क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एरिया ये ऐसे कर लो, इजी हो जाएगा। इजी क्यों होगा, सिमेट्री बनी रहेगी,
एरिया 1 को स्मॉल ले लो, A2 को बड़ा ले लो। वैसे भी सेकंड वाली कॉइल ज्यादा बड़ी दिखा रखी है। चलिए, तो एरिया किसका होगा यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, फर्स्ट का। तो बात करते हैं एरिया किसका लिया जाए। तो एरिया हमेशा लिया जाता है जो सी कॉइल छोटी होती है। अब छोटी कॉइल है A1, तो A1 का एरिया लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी लेंगे और ऐसे लिख लेंगे, टेक स्मॉलर एरिया ऑलवेज। हमेशा कौन सा एरिया लेना है, तो स्मॉलर। तो चलो phi2 की बात करते हैं। तो d1 की क्या बात है, म्यू नॉट n1 I1, ये हो जाएगा बेटा इनटू में A1। ये सिमेट्री बनाने के लिए मैंने एरिया छोटा ले लिया। सिमेट्री बनाने के लिए एरिया कैसे लिया है, यहाँ पे छोटा एरिया लिया है। होल्ड रखना बेटा, यस ना। इसके बाद phi2 आ गया, ये फ्लक्स आ गया। फ्लक्स है ये फॉर सिंगल कॉइल, फ्लक्स फॉर सिंगल कॉइल, सिंगल कॉइल का फ्लक्स आ गया। नाउ फ्लक्स फॉर या टोटल फ्लक्स, कौन से के अंदर टोटल फ्लक्स चेक होगा, फ्लक्स चेक करना तो सेकंड कॉइल का चेक होगा। तो टोटल टर्न्स भी सेकंड कॉइल में लिखे जाएंगे। ये तो हमने सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लिखा है यहाँ पर म्यू नॉट n I, ठीक है। और फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड है तो सारी टर्म्स फर्स्ट की लेंगे। अब देखिएगा टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, phi2 वो हो जाएगा बेटा n2 म्यू नॉट n1 I1 A, ठीक है। अब बेटा मुझे क्या निकालना है, मुझे फॉर्मूला निकालना है म्यूचुअल रिडक्शन। तो एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं m का क्या फॉर्मूला है, m का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू phi2 डिवाइडेड बाय I1। ये फॉर्मूला किया था, phi2 तुमने निकाल लिया, ये ना phi2 क्या है, phi2 n2 म्यू नॉट n1 I1 A1 डिवाइडेड बाय I1। तो I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा। I1 से I1 कैंसिल आउट हो गया। तो m का फॉर्मूला क्या आया बेटा हमारे पास, m इज इक्वल टू n2 म्यू नॉट n1 A। अब बेटा ये फॉर्मूला आ गया। इसमें तुम चाहो तो n2 को स्मॉल n के टर्म्स में लिख सकते हो, n2 into l करके लिख सकते हो। तो अगर स्मॉल n के टर्म्स में लिखना है तो ऐसे बन जाएगा ये फॉर्मूला, m is equal to म्यू नॉट n1 n2 A1 और l। बेटा एक और नोट करके लिख लो पॉइंट यहाँ पे। क्या नोट करके लिखेंगे, ध्यान से समझ लो इस चीज को। एरिया हमेशा छोटा लिया जाता है। जितनी भी दो कॉइल है ना, हमेशा किसका एरिया प्रेफर करोगे, न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा ये पॉइंट। हमेशा स्मॉल एरिया लेके आओगे। स्मॉल एरिया हमेशा कंसीडर करना है। लेंथ कौन सी कंसीडर करनी है, इसमें तो मैंने लेंथ इक्वल ले ली है। अगर इक्वल नहीं है लेंथ, तो लेंथ हमेशा बड़े वाली ही कंसीडर करनी है। तो वो नोट करके लिख लो, ऑलवेज टेक ग्रेटर लेंथ। ठीक है, लेंथ हमेशा बड़ी लेनी है, एरिया हमेशा ये भी नोट करके ही लिखना पड़ेगा। तो एरिया हमेशा छोटा लेना है और लेंथ हमेशा बड़ी लेनी है। तो बेटा ये फॉर्मूला आ गया। अगर तुम कैपिटल N के टर्म्स में निकालना चाहते हो तो n1 को चेंज कर सकते हो, n1 by l कर सकते हो। तो किसी भी तरह से इसको चेंज करके n का फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब हम दोबारा चेक करते हैं, कल जो सेल्फ इंडक्टेंस आया था, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता था डायमेंशन ऑफ द कॉइल पे। तो क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस भी डिपेंड करता है डायमेंशन ऑफ द कॉइल पे? तो हम कहेंगे बिल्कुल करता है। देख सकते हो आप कैसे करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें भी दोबारा से एरिया और लेंथ आ रहा है, मतलब वॉल्यूम पे ही डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया पे और लेंथ पे डिपेंड करता है।
तो म्यूचुअल इंडक्शन हो, सेल्फ इंडक्टेंस हो, इवन चाहे कैपेसिटेंस हो, ये हर चीज किस पे डिपेंड करती है, डायमेंशन पे डिपेंड करती है। तो बेटा ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। डेफिनेशन के लिए मैंने तुम्हें बता दिया था, वो डेफिनेशन दिया था, ये वैसे सिंपल फॉर्मूला है। व्हाट दिस पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यस, तो इसके बाद बेटा एक छोटा सा पार्ट रह जाता है, वो भी देख लेते हैं। कौन सा छोटा सा पार्ट रह जाता है, लेट्स सी। इसके बाद का जो पार्ट है वो ये है कि इस कॉइल को हमने कैसे कैसे प्लेस कर सकते हैं, सेकंड जो कॉइल होती है उसको कैसे रखा जा सकता है और उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लेट्स सी वो देखते हैं। इसको मैं रख कर रहा हूँ। यस बेटा, बायो की क्लास स्टार्ट हो गई। चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। हाँ ठीक है, वो 11 o'clock तो हो चुका है टाइम, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। ओके बाय। देखिए बेटा, अब जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है उसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। देखो कैसे होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। फर्स्ट है, ये एक फर्स्ट कॉइल है हमारी, दिस इज द वन, दिस इज द फर्स्ट कॉइल। सेकंड कॉइल ये रखी मैंने, ये हो गया मेरा सेकंड कॉइल, फर्स्ट कॉइल सेकंड कॉइल। अब इसमें जैसे इसमें तो बैटरी लगी हुई है, जैसे स्विच ऑन करेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको लिफ्ट करेगा, ठीक है। हम कहेंगे इस टाइम इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है या इसके अंदर जो फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स सेकंड के अंदर चेक करेंगे तो 0 होगा। अगर फ्लक्स 0 है तो इसकी कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0 होगा, कि इसका क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा वो हम ऑलरेडी जानते हैं इस चीज को, कि जो मैग्नेटिक लाइंस पैरेलल आती हैं कॉइल के, हम कहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है लिंकिंग विद द कॉइल। ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक लाइंस है, ठीक है, ये ऐसे टच कर रही है। अगर कॉइल मैग्नेटिक लाइन के बीच में खड़ी हुई है तो ये टच करेंगे, लिंकिंग होगी, फ्लक्स होगा। अगर कॉइल ऐसे हो जाए तो मैग्नेटिक लाइन नीचे से या ऊपर से निकल जाएगी, लिंकिंग 0 हो जाएगी। अगर लिंकिंग 0 है तो फ्लक्स 0 होगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, कॉइल बिल्कुल ऐसे मैग्नेटिक लाइन के साथ पैरेलल है। अगर कॉइल पैरेलल है मैग्नेटिक लाइन के साथ तो फ्लक्स 0 होगा, ठीक है। तो इस केस में फ्लक्स होगा 0। चलिए फिर सेकंड केस देखते हैं। फर्स्ट केस में हमने देख लिया कि फ्लक्स 0 है। सेकंड केस बनाते हैं बेटा। हाँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ ये 0 है तो ये वाला सेकंड केस ले लो जो बना पड़ा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सारा का सारा लिंक कर जाएगा कॉइल 2 के साथ। कॉइल 1 में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सारा का सारा लिंक करेगा कॉइल 2 के साथ। ये मिनिमम है कंडीशन, मिनिमम कंडीशन है। इसका जो k होगा, इसका k आएगा 1, ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये कंडीशन होती है मैक्सिमम, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मैक्सिमम। क्यों, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगी कॉइल 1 सारा मैग्नेटिक फील्ड इसको लिंक करेगा, 2 को लिंक करेगा। क्यों, वो एक दूसरे के अंदर एंगेज हो चुकी हैं। और दूसरा वो कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में खड़ी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट टच करेगा, ऐसे पैरेलल नहीं है, नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। चलिए केस नंबर 3 देखते हैं कि केस नंबर 3 क्या होता है। मैं यही ड्रॉ कर देता हूँ केस नंबर 3 को। केस 3, ये कॉइल है, ये सेकंड कॉइल, इसमें बैटरी लगा देते हैं, इसमें गैल्वेनोमीटर लग गया, ठीक है। अब इसमें बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा
करेगा वो लिंक तो करेगा लेकिन 100% लिंक नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो विदाउट लिंक करे भी चला जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, 100% लिंकिंग नहीं होगी। तो जो k की वैल्यू है तो वो 0 और 1 के बीच में होगी, 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी। तो ये मॉडरेट वैल्यू होती है, ना तो मैक्सिमम होती है ना मिनिमम होती है। तो ये कपलिंग है, 3 टाइप की कपलिंग्स कर सकते हो। एक ये वाली टाइप है कपलिंग की, एक ये वाली टाइप है मैक्सिमम के लिए, ये मिनिमम के लिए, वो मॉडरेट के लिए। तो 3 टाइप की कपलिंग है। केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, ये केस नंबर 2 है जो कॉइल फर्स्ट और कॉइल सेकंड के साथ लिंक करता है। ये केस नंबर 3। ठीक है, तो ये डन हो गया बेटा हमारा सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय।